नमस्कार, एक और फिर से हमारे चैनल आधुनिक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे उद्धरण चिन्ह के बारे में। उद्धरण चिन्ह क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह, सबसे पहले तो जानेंगे उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह होते हैं। इसमें सबसे पहला है जिसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं, और दूसरे में आता है एक हरी उद्धरण चिन्ह। एक हरी उद्धरण चिन्ह। तो एक हरी उद्धरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह में क्या अंतर है वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो एक हरी उद्धरण चिन्ह में हम कहाँ एक हरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो चलिए वो जानते हैं। एक हरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां किसी मेन चीज को दिखाना होता है। जैसे कि हम किसी कवि का नाम लेते हैं, किसी कहानी का नाम लेते हैं, या फिर किसी और चीज को जो कि मुख्य रूप से हमको कहानी में बताना होता है, वो एक हरी उद्धरण चिन्ह है। जैसे प्रेमचंद एक कवि हैं या फिर लेखक हैं जो बोल सकते हैं। तो ये प्रेमचंद, यहाँ पे प्रेमचंद क्या है, इसमें सबसे मेन क्या है, प्रेमचंद है। तो इसको हमको प्रेमचंद को हम जब कहीं भी हम लिखेंगे तो ये उसको हम एक हरी उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे। प्रेमचंद रहे या फिर बीच में किसी कहानी का नाम आ जाए, जैसे पंचतंत्र है और प्रेमचंद की एक कहानी है नमक का दारोगा, तो वो नमक का दारोगा अगर कहानी के बीच में आ जाता है तो वो उसको हम एक हरी उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं, जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह और एक हरी उद्धरण चिन्ह। तो एक हरी उद्धरण चिन्ह का अच्छे से समझ गए होंगे कि जहाँ पे भी हम किसी मुख्य चीज को दिखाना चाहते हैं वो एक हरी उद्धरण चिन्ह होता है, जबकि हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, जहाँ पे हमें किसी कि कही हुई बातों को हूबहू वैसे ही बताना होता है, वैसे ही हमको लिखना होता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य के आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है, कोई कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर आप बताएंगे तो कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो हम इसमें सुधार भी करेंगे, और या फिर अच्छा लगता है तो बताएं, हम आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है, और आगे हम ऐसा ही वीडियो बनाते रहें, इसका हमको हौसला भी मिले। तो अब देखते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था सत्य के मार्ग पर चलो। तो महात्मा गांधी ने कहा था, तो उन्हीं की बातों को हम हूबहू वैसे ही हमको कहीं लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि हम उसको, ये हमारी कही हुई बात नहीं है, ना ये किसी कहानी से ली गई बात है, ये सिर्फ किसी की कही हुई बात है। क्योंकि किसी की कही हुई बात को जब हम हूबहू वैसे ही लिखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वहां लगाते हैं, एक हरी उद्धरण चिन्ह वहां लगाते हैं, जहां पे कि किसी मेन चीज को जिस दर्शाना होता है, किसी मुख्य उद्देश्य को बताना होता है, तो वहां पे हम एक हरी का उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और किसी की कही हुई बातों को हूबहू हम वैसे ही लिखते हैं, तो वहां पे हम उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा ये वीडियो हमारा लगा, ताकि हम आगे ऐसा ही वीडियो बनाते रहें और इससे अच्छा आप सभी के लिए लाते